हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी ट्रस्ट डिज़ाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके साथ इस मोस्ट ट्रेंडिंग केप ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। गाइस, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा इजी एंड सिंपल है। अगर आपसे बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इसको इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस ड्रेस को मीडियम साइज़ में डिज़ाइन किया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। गाइस, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर हम दो फैब्रिक यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन, यहाँ हमने 3 मीटर शिमरी जॉर्जेट फैब्रिक लिया है एंड गाइस ये गोल्डन कलर का फैब्रिक है, बहुत ब्यूटीफुल सी इसमें शाइनिंग है। इसके साथ हमने इसके बॉटम के लिए ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है एंड गाइस इस फैब्रिक की विड्थ यहाँ पर 60 इंचेस है। सो 2 मीटर से ये बहुत इजीली बन जाएगा बिकॉज हमने इसमें स्लीव्स नहीं बनानी। सो फर्स्टली हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है एंड गाइस यहाँ आप देख सकते हैं हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड विद वाइज किया है। अब गाइस इसकी लेंथ मार्क कर लेंगे। सो बेसिकली हमने 60 इंचेस की लेंथ ली थी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली लेंथ ले सकते हैं। इसकी फैब्रिक विद 15 इंचेस है फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद। अब गाइस यहाँ पर हम मार्क करेंगे 7 इंचेस शोल्डर के लिए। अब गाइस नीचे की तरफ हमने मार्किंग करनी है 7.5 इंचेस आर्म होल डीप। अब गाइस हमने बस्ट के लिए मार्किंग करनी है। जो भी आपका बस्ट मेजरमेंट है उसमें आपने 3 इंचेस की लूजिंग ऐड करनी है, देन 4 से डिवाइड करनी है। जो भी मेजरमेंट आएगी उस पर मार्किंग कर लेनी है। देन 1 या 1.5 इंचेस आपने स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड कर लेना है। अब गाइस हमने ऊपर की तरफ शोल्डर के लिए 1 इंचेस मार्क कर लिया। यहाँ 2.5 इंचेस से 1 इंचेस जो मार्क किया है यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब गाइस आर्म होल का सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। सेंटर पॉइंट से हमने 1 इंचेस फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क कर लेना है एंड हाफ इंचेस बैक आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। अब गाइस नीचे की तरफ 0.7.5 इंचेस का हमने कर्व मार्क करना है आर्म होल के लिए। अब गाइस हमने बैक आर्म होल के लिए हाफ इंचेस अंदर की तरफ जो पॉइंट मार्क किया है इसी से हमने कर्व बनाते हुए आर्म होल की शेप दे देनी है। एंड फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने 1 इंचेस अंदर की तरफ मार्क किया है इसी से हमने आर्म होल कर्व मार्क करते हुए आर्म होल की शेप दे देनी है। अब गाइस 15 इंचेस नीचे की तरफ हमने वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। जो भी आपकी वेस्ट मेजरमेंट है उसमें आपने 2 इंचेस की लूजिंग ऐड करेंगे, देन 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी मार्किंग आई उस पर मार्क कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर हमने हिप्स के लिए मार्क करेंगे। 2.5 इंचेस के करीब हमने हिप्स के लिए मार्क कर लिया है। यहाँ हमने जो भी आपकी हिप मेजरमेंट है उसमें आपने अबाउट 4 इंचेस की लूजिंग ऐड करनी है, देन 4 से डिवाइड करेंगे एंड मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से अब तीनों पॉइंट्स को हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। देन हमने स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेना है 1 इंचेस या 1.5 इंचेस इस तरीके से। अब गाइस हमने यहाँ पर पॉइंट नहीं बनाना, हल्की सी इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब गाइस हमने नेक के लिए मार्किंग करनी है। नेक के लिए हमने 5 इंचेस का नेक विड्थ मार्क किया है एंड नीचे की तरफ हमने 6 इंचेस फ्रंट नेक के लिए मार्क करेंगे। सो यहाँ हम फ्रंट एंड बैक दोनों ही नेक स्क्वायर नेक रखेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरीके से राउंड नेक भी बना सकते हैं। सेम मेजरमेंट पर आपने राउंड नेक की शेप दे देनी है। एंड गाइस यहाँ पर हमने स्क्वायर नेक में हल्का सा हाफ इंचेस विथ वाइज कम कर लेंगे। सो इसी तरीके से फ्यूजिंग पेपर भी नेक ड्रॉ कर लेना है। सो गाइज अब हमने मार्किंग करनी है स्लिट से नीचे की तरफ हमने बॉटम के लिए मार्क करना है। सो हम इस तरीके से स्टेप रखते हुए इसको सीधा मार्क कर लेंगे। गाइज यहाँ हमने कोई भी पॉइंट नहीं बनाना है हिप्स के लिए। इस तरीके से गाइज हमने इसको मार्क करते हुए कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज अब हमने इसकी कटिंग करनी है। फर्स्टली हम बैक आर्म होल के लिए कट करेंगे, इसके बाद बैक पार्ट को एक साइड करके फ्रंट आर्म होल के लिए हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब गाइज हमने इसकी नेक की डिज़ाइनिंग करनी है। यहाँ फैब्रिक एंड फ्यूजिंग पेपर से हमने नेक रेडी कर लिया। नेक विथ 5 इंचेस, नेक डीप 6 इंचेस रखी है। अब गाइज हमने इस तरीके से इसको स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर हमने स्ट्रेटली इसको सीधा स्टिच करेंगे। जहाँ पर हमारा कॉर्नर आएगा निडल को अंदर रखते हुए इस तरीके से हमने नेक को घुमा लेना है, देन आगे की तरफ स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से गाइज हमने फिनिशिंग के साथ दोनों ही तरफ के ये कॉर्नर अच्छे से स्टिच करने हैं। निडल को अंदर की तरफ रखते हुए हमने फैब्रिक को इस तरीके से घुमा लेना है, देन हमने स्ट्रेटली स्टिच कर लेना है। तो गाइज यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया है। हाफ इंचेस के करीब हमने फैब्रिक मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद गाइस जो इसके कॉर्नर्स हैं इसमें भी हमने कट लगा लेने हैं। ध्यान रहे कि आपकी स्टिचिंग कट ना हो जाए। अब गाइस हमने क्या करना है, स्टिचिंग वाला फैब्रिक हमने एक साइड रखते हुए
इसमें टॉप स्टिचिंग लगा लेनी है। इस तरीके से हम स्टिचिंग वाला फैब्रिक एक साइड रखते हुए इस पर टॉप स्टिचिंग लगाएंगे। इसके बाद हमने नेक लाइन जो स्टिच की है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ हमने टॉप स्टिचिंग लगा दी है। अब इस पर हमने एक और रफ स्टिचिंग लगानी है। बेसिकली गाइज हमें इसे हेमिंग करना है। हेमिंग करने में और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ स्टिचिंग की चाल आपने बड़ी रखनी है एंड देन इसको स्टिच कर लेना है। सो यहाँ हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। गाइज सेम वैसे ही हमने बैक नेक भी रेडी कर लेना है। अब गाइज हमने फ्रंट पार्ट में डार्ट के लिए मार्किंग करनी है, बिकॉज ये हमारी थोड़ी फिटेड ड्रेस रहेगी, सो इसलिए हम इसमें डार्ट डालेंगे। ऊपर शोल्डर से नीचे की तरफ 13 इंचेस पर एक मार्किंग कर लेनी है, देन 19 इंचेस पर हमने एक मार्किंग कर लेनी है। सेंटर से हमने 4 इंचेस का गैप लिया है। अब गाइज यहाँ पर हमने दोनों मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। दोनों तरफ हमने आलपिन लगाते हुए बैक डार्ट को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। आलपिन जो लगाए थे उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर आइडिया ले लिया है। अब गाइस जो हमारी ये लाइन है इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, तो इस तरीके से अब इसके सेंटर में हमने मार्क कर लेना है। दूसरी भी डार्ट के लिए हमने सेंटर पॉइंट निकालना है एंड सेंटर पॉइंट पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब गाइस हमने सेंटर पॉइंट से हाफ इंचेस दोनों साइड्स में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों तरफ दोनों डार्ट में हमने हाफ इंचेस की हमने ये डार्ट बनानी है। इसके बाद गाइस हमने नीचे वाले पॉइंट से इस डार्ट को यहाँ तक इस तरीके से तिरछा ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारी डार्ट ये बनके डार्ट की मार्किंग रेडी हो गई है। वैसे सेम हमने दूसरी साइड में भी कर लेना है। अब गाइस यहाँ हमने इसको इस तरीके से रखेंगे एंड गाइस जो पॉइंट बने हैं इनको इस तरीके से माइनस कर लेंगे। एंड गाइस अब हमने यहाँ से यहाँ तक इस पर स्टिचिंग भी लगानी है। सो गाइस ये हमारी डार्ट रेडी हो गई है फ्रंट पार्ट के लिए एंड बैक पार्ट के लिए भी वैसे ही हमने डार्ट रेडी कर ली है। बैक पार्ट में आप चाहें तो इस डार्ट की लेंथ और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो गाइस अब हमने 13 इंचेस की लेंथ पर वेस्ट पर स्ट्रिप्स भी ऐड करेंगे इसको टाई करने के लिए, जिससे कि हमारी इस मैक्सी में अच्छी फिटिंग आ सके। एंड साथ में ही इसकी दोनों साइड्स को स्टिच कर लेंगे। बॉटम से भी नीचे हमने फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है, इक्वली इसको स्टिच करेंगे। अब गाइस यहाँ पर हमने स्ट्रिप्स लगा ली हैं वेस्ट पर। 13 इंचेस की लेंथ पर हमने ये स्ट्रिप्स लगाए हैं। इस तरीके से हमने स्ट्रिप्स को अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच कर लेना है। जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारी स्ट्रिप्स बाहर की तरफ निकल जाएंगी। अब गाइस शोल्डर्स को हमने इस तरीके से 2 फोल्डेड हम 22 स्ट्रिप्स ले लेंगे। इसको फोल्ड करते हुए रखेंगे शोल्डर पर एंड इसको स्टिच कर लेंगे। आफ्टर दैट गाइस इस पर हमने एक टॉप स्टिचिंग लगानी है। सो स्टिचिंग मार्जिन हमने एक तरफ करते हुए इस पे टॉप स्टिचिंग लगाएंगे। गाइस यहाँ पर हमने आर्म होल्स पर छोटे छोटे कट्स भी लगा लेने हैं, जिससे कि जब हम स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करें तो अच्छी फिनिशिंग आ जाए। अब गाइस हमने स्ट्रिप पर एक टॉप स्टिचिंग लगा लेनी है। स्टिचिंग मार्जिन हम बाहर की तरफ रखते हुए राइट साइड में इस पे टॉप स्टिचिंग लगाएंगे। अब गाइस हम इस तरीके से स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर एक और स्टिचिंग लगा लेनी है एंड इस तरीके से हमारे आर्म होल में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। सो गाइज़ अब हमने इसकी साइड स्टिचिंग भी कंप्लीट कर लेनी है। वैसे सेम हमने दूसरी साइड भी आर्म होल को फिनिश कर लेना है। एंड नाउ हियर इज़ द फाइनल लुक। सो ये हमारी मैक्सी रेडी हो गई है। हमने इसमें साइड्स में स्ट्रिप्स भी लगा ली हैं। इसको हमने दोनों साइड से स्टिच करते हुए नीचे से भी फोल्ड कर लिया है। अब गाइज हम इसकी कैप की कटिंग करेंगे। यहाँ हमने 3 मीटर फैब्रिक को लेंथ वाइज इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है एंड गाइज यहाँ आप देख सकते हैं 31 इंचेस की लेंथ पर हम इसको कट करेंगे। सो 31 इंचेस हमारी केप का हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट फ्रंट पार्ट हम थोड़ा ऊंचा रखेंगे, बैक पार्ट नीचा रखेंगे। सो फ्रंट पार्ट के लिए 14.5 इंचेस पर एक मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमने बैक पार्ट के लिए 16.5 अबाउट 17 इंचेस पर हमारा बैक पार्ट रहेगा, जो हाफ इंचेस दोनों तरफ से बाद में फोल्ड भी हो जाएगा। अब गाइस इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका हमने सेंटर ले लेना है। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। इसको जस्ट सेंटर से हमने फोल्ड करना है। यहाँ आप देख लेंगे 14.5 इंचेस हमने फ्रंट पार्ट के लिए लिया है, बाकी का हमारा बैक पार्ट रहेगा 14.5 इंचेस के करीब। अब गाइज यहाँ पर हमने नेक राउंड मार्क कर लेना है। 3.5 इंचेस नेक विथ मार्क करेंगे एंड 3.5 इंचेस ही हम यहाँ पर नेक डीप मार्क कर रहे हैं। इस तरीके से मार्क करते हुए एक सर्कल बना लेंगे। नेक के लिए यहाँ पर हम शेप ड्रॉ करेंगे
राउंड शेप। देन इसकी गाइस हमने कटिंग कर लेनी है एज इट इज़। सो गाइज अब जिस तरीके से हमने आर्म होल की फिनिशिंग की थी बायस स्ट्रिप से, वैसे ही हमने सेम नेक लाइन की भी फिनिशिंग करेंगे बायस स्ट्रिप से। यहाँ हमने 1.75 इंचेस चौड़ी बायस स्ट्रिप ले ली है। इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखेंगे। राइट साइड में हमने जो हमारे फैब्रिक की राइट साइड है उस पर इस तरीके से राउंड राउंड रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ तक। अब गाइज यहाँ हमने अबाउट हाफ इंचेस के करीब स्टिचिंग में फैब्रिक लेते हुए इसको राउंड में स्टिच कर लेना है। एंड गाइज जहाँ पर हमारी दूसरी साइड आ जाए स्ट्रिप की, वहाँ हमने थोड़ा पहले स्टिचिंग को रोक लेना है। इस तरीके से हमने स्ट्रिप को मेज़र करते हुए एक्स्ट्रा स्ट्रिप को कट कर लेंगे। अब गाइज हमने दोनों तरफ से स्ट्रिप्स को इस तरीके से ओपन करते हुए इसको बीच से स्टिच कर लेंगे। गाइस यहाँ हमने रॉन्ग वाली साइड से स्ट्रिप को बीच से स्टिच कर लेना है। देन अगेन हमने इसको सीधा करते हुए स्ट्रिप को डबल फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा देनी है। नेक राउंड में गाइस हमने छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं जिससे कि नेक लाइन में अच्छी फिनिशिंग आ जाए। कट्स लगाने के बाद हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं स्टिचिंग वाला फैब्रिक हमारा राइट साइड में रहेगा। एंड गाइज स्ट्रिप के ऊपर ही हमने इस तरीके से स्टिचिंग लगा लेनी है, टॉप स्टिचिंग। इससे नेक लाइन में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब गाइज इसको राउंड में स्टिच करने के बाद जब हमारी स्टिचिंग फिनिश हो जाएगी, अब हमने स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रिप अंदर की तरफ फोल्ड होते हुए इस पर एक और स्टिचिंग लगा लेंगे। यहाँ पर आपने स्टिचिंग की चाल बड़ी रखनी है बिकॉज गाइज हम इसको हेमिंग करेंगे। हेमिंग से और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। आप चाहो तो इसे हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं या फिर सीधा मशीन से स्टिच करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। अब गाइज जो हमारी केप थी उसके ऑल अराउंड में भी इसको फोल्ड करते हुए हमने कंप्लीट कर लिया है। यू कैन सी इस तरीके से। एंड गाइज यहाँ पर ये हमारी कैप बन के बिल्कुल रेडी हो गई है इसकी मैक्सी के साथ। यू कैन सी द लुक। अगर गाइज आपको ये ड्रेस अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट मी for the next video too. Now it's time to go. Just before going, I just want to say take your good care and do whatever you want to do, but do only good things. And thanks for watching. Bye.